सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की आत्मा यहाँ के गांवों में बसती है, क्योंकि इन्हीं गांवों में बसते हैं हमारे अन्नदाता किसान, जो कि पूरे देश का पेट भरते हैं। और इन्हीं के साथ इन्हीं गांवों में बसते हैं अनंत श्रमिक वर्ग, जो कि दशकों से अपना खून पसीना बहाकर हमारे देश का उत्थान कर रहे हैं। यूं तो दोस्तों आपने अब तक नगरों व महानगरों की रंग बिरंगी अनगिनत तस्वीरें देखी होंगी, कई मनोरम कहानियां भी सुनी होंगी, मगर क्या आपने कभी किसी गांव की कोई सतरंगी तस्वीरें देखी है? नहीं ना, क्योंकि आज भी इन गांवों को लेकर एक परंपरागत धारणा बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वृत्तचित्र धारावाहिक नया दौर, जिसके अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे उन गांवों की खूबसूरत तस्वीरों की झांकियां, जिन गांवों को गांव वालों ने अपने सामूहिक संकल्प और सहयोग से विकास की ओर अग्रसर किया है और भारत सरकार से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अपने अपने पंचायतों के लिए प्राप्त किया है। दोस्तों, गांव में हो रही तरक्की, कामयाबी और जागरूकता की इस दास्तान की शुरुआत में आज हम आपको लेकर चलेंगे माँ गंगा के मायके यानी देवभूमि उत्तराखंड। और नया दौर की इस श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलेंगे शिव के धाम हरिद्वार, जिसमें हम बात करेंगे एक आदर्श गांव टिहरी डोब नगर और उसकी ग्राम पंचायत की, जिसे मिला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार सम्मान। ये है देश की आध्यात्मिक, पौराणिक और हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र की भूमि, शांति और आस्था जहां गंगा की लहरों में अटखेलियां करती है। यूं तो गंगा घाट पर बसे हरिद्वार को मंदिरों, अखाड़ों और आश्रमों से मिलती है एक आध्यात्मिक शहर की पहचान। लेकिन आज एक और वजह है जिसकी बदौलत हरिद्वार का नाम देश भर में लिया जा रहा है, और वो वजह बनी है टिहरी डोब नगर की नगर पंचायत और उनकी बेमिसाल उपलब्धियां। आज ये गांव और यहाँ के लोगों की जागरूकता के किस्से दूर दूर तक मिसाल के रूप में बताए और सुनाए जा रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन की बात हो या लड़कियों की समस्याओं की बात, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था मुहैया कराने की पहल हो, या फिर किसानों और बुजुर्गों के हक और अधिकार की बात, टिहरी डोब नगर ग्राम पंचायत ने आज दशकों पुराना सपना यहां पूरा कर दिखाया है। टिहरी डोब नगर की स्थापना टिहरी डैम के निर्माण के चलते बेघर हुए विस्थापितों को बसाने के लिए की गई थी। हिंदुस्तान के किसी सामान्य गांव की तरह ही टिहरी डोब नगर गांव के लोगों की दिनचर्या और जिंदगी जीने के तौर तरीके एक जैसे ही हैं। लेकिन जो बात इस गांव को सबसे अलग, सबसे खास बना रही है, वो है गांव वालों की विकसित सोच और हौसलों के साथ तरक्की की ओर बढ़ने का जज्बा। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस स्थान पर नारी को सम्मान और उचित अवसर मिलता है, वहां देवता स्वयं वास करते हैं। टिहरी डोब गांव की महिलाओं के मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं
कि परिवार और समाज में उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं। अगर किसी गांव के विकास का पैमाना देखना है तो बस उस गांव की महिलाओं के जीवन स्तर को समझना ही काफी है, जो यहां आकर समा जाता है। आज इस गांव में महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाता है। किसी भी गांव में सबसे बड़ी समस्या और चुनौती होती है लोगों को पुरानी सोच से बाहर लाने की, और ऐसी ही सोच बालिकाओं में होने वाले किशोरावस्था के बदलाव और मासिक धर्म की थी। पुराने तरीकों को छोड़कर कैसे सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और ये कितना आसान है, इसे लेकर ग्रामीण बालिकाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्राम सभा के सदस्यों ने पहले गांव की बालिकाओं को जागरूक किया ताकि मासिक धर्म के समय स्कूल और अन्य जगहों पर जाने में उन्हें संकोच ना हो और ना ही उन्हें किसी प्रकार की चिंता का सामना करना पड़े। ग्राम सभा के इस जागरूकता अभियान के बाद तो जैसे कमाल ही हो गया। आज गांव की किशोरियां बिना किसी संकोच के सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रख रही हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हुए टिहरी डोब नगर पंचायत ने एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया। ग्राम पंचायत ने इस जागरूकता कार्यक्रम में 13 साल से लेकर 19 साल तक की किशोरियों को समाज में फैल रही बुराइयों से दूर रहने की न सिर्फ कारगर तरकीब सिखाई, बल्कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव और संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, जिससे गांव की भोली भाली लड़कियां किसी महिला अपराध की घटना से बची रहें। आज हमारी टीचर ने हमें पैड्स के बारे में पैड्स से साफ सफाई रखने की जानकारी दी गई और हम उनसे अवेयरनेस हुए। पहले हमें इन बातों में शर्म आती थी कि हम किसी से क्या बोलें, और फिर अब उन्होंने हमें जागरूक किया कि हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम होती है हमें उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमारी वो मदद करेंगे। आगे से कभी भी किसी भी लड़की को ये होगा तो वो हमें बोलकर हम किसी बड़े को बोलेंगे। नया दौर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। आज इस गांव की बहु बेटियां सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि ऐसी कारगर ट्रेनिंग को पाने के बाद गांव की बेटियों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने में काफी मदद मिल रही है। टिहरी डोब गांव के खेतों में लहलहाती फसल और संपन्न किसानों की ये जिंदगी बता रही है कि यहाँ जय जवान जय किसान का नारा 100% चरितार्थ हो रहा है। यहाँ के गांव आज परंपरागत खेती से आगे बढ़ तकनीक और नए प्रयोगों को अपनाकर उन्नत खेती में अच्छी पैदावार कर रहे हैं, और ये मुमकिन हुआ है टिहरी डोब ग्राम पंचायत की महत्वाकांक्षी सोच और प्रयासों से। टिहरी डोब ग्राम पंचायत ने किसानों की समस्याओं और उसके निदान पर भी संजीदगी से ध्यान दिया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन करने वाली इस ग्राम पंचायत ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बीज उपलब्धता का सरलीकरण करना, जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए दीवार का निर्माण करना, नलकूपों का निर्माण करना और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना बेहद कारगर कदम स्थापित हुआ है। कि कैसे वो इतना ही नहीं, किसानों की दूसरी समस्याओं के निराकरण के लिए किसान उत्पादक संगठन भी बनाया गया, जो आज किसानों के लिए अहम भूमिका निभा रहा है।
किसान उत्पादक संगठन आज किसानों को गेहूं, धान, सब्जियों और दूसरे बीज ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ये संगठन किसानों से उनकी फसलों को अच्छे दामों पर खरीदता भी है और बाहरी इलाकों से डिमांड आने पर उन्हें वहां के बाजारों तक पहुंचाता है। यहाँ के किसानों को तो जैसे इस संगठन के जरिए गांव में ही उनका अपना भरोसेमंद बाजार मिल गया है। इतना ही नहीं, इस कामयाबी को और नई दिशा देने के लिए ये ग्राम पंचायत कई जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विशेषज्ञों की गोष्ठियां भी आयोजित करती है, जिसमें किसान भाइयों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाती है। जब से हमारा संगठन बना, किसान उत्पादक समूह बना है, तब से हम लोगों को जो है हर विभाग में जाने के लिए जो है आसानी हुई है और हर विभाग की हर चीज से हम लोगों को मिलती है, जिसके माध्यम से हमारे हर किसान को इसकी फैसिलिटी की अच्छी सुविधा हुई है। ऐसी ही गोष्ठियों में गांव के किसानों को बताया गया कि कैसे वो आय को दोगुना करने के लिए एक सीजन में दो खेती कर सकते हैं। अब इसको यूं समझिए कि जिन खेतों को पहले गेहूं की फसल को काटने के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, उन्हीं में मौसमी सब्जियों को उगाकर खाली रहने वाले खेतों को दोहरा लाभ उठाने की तरकीब सिखाई गई, जिससे यहाँ के किसानों को दो फसलों का 2 गुना लाभ मिलने लगा है। परंपरागत खेती के तरीकों को छोड़कर कैसे हाईटेक तरीके से खेती करनी है, इसके लिए भी लगातार टिहरी डोब नगर पंचायत काम कर रही है और उनकी हर समस्या का समाधान कर रही है। जिस दौर में किसान खेतों की बुआई, कटाई, छटाई के लिए यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ हो रहे थे, ऐसे में ग्राम पंचायत ने किसानों की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए न सिर्फ गांव में ही यंत्रों को उपलब्ध कराना शुरू किया, बल्कि गांव में ही अपना कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाया है, जहां खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, फसल काटने के लिए मशीनें, हल लगाने, मेड़ बनाने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई और वो भी न्यूनतम किराए पर। आज गांव के किसानों को प्रति बीघा 300 रुपए शुल्क में ये मशीनें उपलब्ध हो रही हैं। किसान उत्पादन संगठन और कस्टम हायरिंग सेंटर से किसानों की कई मुश्किलों का समाधान तो हो रहा था, लेकिन कई और समस्याएं किसानों के समक्ष थीं, जिनका निदान भी टिहरी डोब नगर पंचायत ने किया। दरअसल यहां खेतों में फसल के मुताबिक पर्याप्त सिंचाई के पानी की उपलब्धता न होना और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाना किसानों की एक और बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एक बार फिर सामने आई ग्राम पंचायत टिहरी डोब नगर की प्रभावशाली भूमिका, जिसने सिंचाई के पानी की समस्या हल करने के लिए सरकारी ट्यूबवेल से 7 किलोमीटर दूर तक के खेतों में नहरों के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की और आज यहां 250 किसान परिवारों के लहलहाते खेत और हरी भरी फसलें टिहरी डोब नगर पंचायत के भगीरथ प्रयासों की कहानी बयां कर रही है। ये एक हमारी निराली पंचायत है और इस पंचायत में हमारा जितने भी विकास कार्य हैं, पंचायत के हैं और स्वच्छ भारत मिशन के हैं, आपका हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, जितने भी विभाग हैं सबका इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस काम में हमारे प्रधान जी पीछे रहे हों। यहाँ की जो हमारी जनता है वो इतनी जागरूक है, वो भी इनके साथ साथ पूरा सहयोग करती है। गांव पंचायत की समय पे बैठकें होती हैं प्रत्येक माह और गांव सभा की जितनी बैठकें होती हैं, सारी कार्य योजनाएं हमारी वहाँ पास होती हैं। अब हमारे यहाँ एक भी आदमी इस गांव पंचायत में कोई वृद्धा, विधवा, विकलांग, कोई पात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूटा हुआ हो। सभी की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सब मतलब सबको मिल रही है और जो किसान पेंशन है वो भी मिल रही है। दूसरी समस्या जो थी वो थी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने की।
गांव के किसानों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्राम पंचायत ने 3 फीट ऊंची और 6 किलोमीटर लंबी पत्थर और सीमेंट से बनी दीवार का निर्माण करवाया। इस दीवार के निर्माण से किसानों को काफी फायदा हुआ। पहले किसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती थी और खेतों में दिन रात चौकीदारी कर जानवरों पर नजर रखनी पड़ती थी। लेकिन ग्राम पंचायत ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। महिलाओं, बालिकाओं और किसानों को प्राथमिकता देते हुए जहां कई विकास कार्य किए गए, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत ने विशेष ध्यान दिया। ग्राम पंचायत ने गांव के गरीब व निर्धन बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिले और गांव के बच्चे भी देश के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, इस दिशा में कारगर कदम उठाएं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। शिक्षा के बिना किसी भी सभ्य समाज की तरक्की का सपना अधूरा है। ऐसे में टिहरी डोब नगर में बेसिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया। पंचायत ने कक्षा 8 से लेकर 10वीं कक्षा तक के उन बच्चों पर ध्यान दिया जो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैथ, साइंस और अंग्रेजी जैसे मॉडर्न और बेहद जरूरी विषय नहीं पढ़ पा रहे थे। गांव के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए गांव में ही प्राइवेट टीचर की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, टिहरी डोब गांव में डिजिटल आंगनवाड़ी भवन भी बनाया गया, जिसमें अभी 35 बच्चे बुनियादी शिक्षा नई नई तकनीकों के माध्यम से हासिल कर रहे हैं। ग्राम पंचायत टिहरी डोब नगर ने ग्रामीण बच्चों में डिजिटल शिक्षा के प्रति उत्साह और दिलचस्पी जगाने के लिए अपने प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था की। पुरानी टाट व्यवस्था को बदलकर स्कूल में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की। बच्चों को एक साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया गया। इसके साथ ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई कि मिड डे मील टीन शेड के नीचे ही बांटा जाए। हर छोटी से छोटी समस्या पर ग्राम पंचायत ने संजीदगी से गौर किया और उसका निदान भी किया। यही नहीं, ग्राम पंचायत ने राजकीय इंटर कॉलेज पथरी को भी नया जीवन दान दिया। जहां पहले शौचालय नहीं थे, वहां शौचालय और बच्चों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई गई। स्कूल कॉलेज के बाद टिहरी डोब नगर पंचायत का लक्ष्य था किसी भी समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए मौजूद एकमात्र सामुदायिक भवन के कायाकल्प का। ग्राम पंचायत ने स्थिति बदली और आज पहले की जगह बड़ा सामुदायिक भवन, बड़े कमरे और आधुनिक साउंड सिस्टम किसी भी समारोह में 4 चांद लगा रहे हैं। डिजिटल भारत के इस गांव के विकास का सफर और आगे बढ़ा और आज गांव में ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया एक सीएससी भवन भी है, जो स्थानीय लोगों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आज यहां तहसील स्तर की सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है।
आज हमारी ग्राम पंचायत को बने हुए 4.5 साल हो चुके हैं और हमारी ग्राम पंचायत आज पुरस्कार के रूप में इसलिए चुनी गई थी क्योंकि हमने अपनी ग्राम पंचायत में अलग अलग अनेकों कार्य किए हैं और सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए हैं। अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए भी काफी कुछ कार्य किए हैं और अपनी ग्राम पंचायत में हमने अनेक प्रकार के कार्य किए हैं, जैसे कि CSC भवन का निर्माण किया और अपनी ग्राम पंचायत में जो आप आंगनबाड़ी देख रहे हैं इसको सौंदर्यकरण का कार्य किया, जो कि पहले बिल्कुल अस्त व्यस्त अवस्था में था। आज इतना सुंदर पंचायत घर आपको देखने को मिल रहा है, वो हमने अपनी मेहनत से और हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से बनाया है। खुशहाल और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते इस टिहरी डोब नगर पंचायत की कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ आज पुरुष हो या महिलाएं, दोनों ही अपने घर के मजबूत स्तंभ बन गए हैं। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें उनका साथ दिया है ग्राम सभा ने। आज खेतों और खलिहानों में घूंघट की ओट में खेती बाड़ी संभालने वाली महिलाएं खेती के साथ साथ रोजगार के नए साधन भी अपना रही हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत ने सबसे पहले गांव में 5 स्वयं सहायता समूहों का एक संगठन बनाया, जिसमें प्रत्येक समूह में 10 से 15 महिलाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई और धीरे धीरे वो नया दौर आया जिसमें आज कई महिलाओं ने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने सेंटर खोल स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाया है। हमारे संगठन में 5 समूह है जिसके अंदर में हम काम करते हैं। हमारे समूह में CCL करवाया, बैंक में खाता खुलाना, CCL का भी, और महिलाओं से लेन देन कराना, ये सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है और संगठन की जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर होती है। पहले हमारे समूह की महिलाएं बाहर से 5-10% में पैसा लेती थी तो हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। अब हमारे समूह की महिलाएं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और हमारे बैंक में जाती है, सीधे से अपना लोन लेती है, उसमें अपना उपजाऊ के लिए या पशुपालन के लिए लोन लेती हैं और अच्छे से लेन देन करती है। उसमें हमारे समूह की महिलाओं को काफी फायदा मिला है। जब देश स्वच्छ रहेगा तभी तो स्वस्थ रहेगा। इसी सोच के साथ टिहरी डोब ग्राम पंचायत ने गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई कामयाब तरीके अपनाए, जिसने गांव की तस्वीर ही बदल दी। ग्राम सभा टिहरी डोब नगर ने गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दीवारों पर सबसे पहले जागरूकता संदेश देने वाली खूबसूरत पेंटिंग करवाई, जिससे लोग अपने घर की सफाई के अलावा अपने आसपास की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दे सकें। इसके साथ ही ग्राम पंचायत ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता रैलियां निकाली और गांव वालों को साथ लेकर स्वच्छता एवं पॉलिथीन मुक्त गांव का सफल अभियान भी चलाया। जन जागरण अभियान और ग्रामीण घरों की दीवारों पर की गई प्रेरक पेंटिंग ने कमाल किया और वो बदलाव हुआ जिसकी कल्पना ग्राम पंचायत ने की थी। जी हां, देखते ही देखते गांव में बदलाव आने लगा, लोग सजग होने लगे और मिशन कामयाब होने लगा। आज इस गांव की तस्वीर ही बदल चुकी है। साफ सफाई में ग्रामीणों ने ऐसी जागरूकता दिखाई कि उनकी मेहनत को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी ने साल 2017-18 में टिहरी डोब गांव को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो देखा आपने दोस्तों, टिहरी डोब नगर ग्राम पंचायत ने किस प्रकार से छोटे छोटे प्रयासों को कर अपने गांव की तस्वीर ही बदल दी और एक कीर्तिमान भी रच दिया।
अगर हमारे देश के दूसरे गांव भी ऐसे ही छोटी छोटी कोशिशों के साथ आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के गांवों की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आज नया दौर के इस सफरनामे में इतना ही। एक नए गांव के विकास की कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे आपके अपने इस खास शो नया दौर में। नमस्कार।